गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं क्लास 3 की 6th लेसन वीर अभिमन्यु पढ़ाने जा रही हूँ। ये जो कहानी है वीर अभिमन्यु की है, जो कि अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र हैं। ये कुरुक्षेत्र का एक हिस्सा है। जब कुरुक्षेत्र वो युद्ध हुआ था, जब महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, उसमें उसी का एक हिस्सा है। जब कौरव और पांडवों दोनों के बीच युद्ध हो रहा था, तब कौरव जो है हार रहे थे। तब द्रोणाचार्य, उनके गुरु, जो कि कौरवों के सेनापति थे, उन्होंने एक षड्यंत्र रची। कि क्या षड्यंत्र रची? कि यदि हमें पांडवों को पराजित करना है तो हमें चक्रव्यूह साधना पड़ेगा। और चक्रव्यूह साधना सिर्फ अर्जुन और श्री कृष्ण ही जानते थे, जबकि अर्जुन जो है कुरुक्षेत्र की लड़ाई में युद्ध करते करते बहुत आगे निकल चुके थे। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए कौरवों ने क्या किया, एक षड्यंत्र रचा कि अभी हम लोग चक्रव्यूह करेंगे तो अर्जुन तो युद्ध करने के लिए आगे चला गया और श्री कृष्ण तो युद्ध करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो साथी थे। उन्होंने बस कहा था कि मैं सहायता करूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। इसी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने चक्रव्यूह बांधा। जैसे ही चक्रव्यूह बांधा, धर्मराज युधिष्ठिर बहुत चिंतित हो गए। अरे मैं कैसे ये चक्रव्यूह कौन साधेगा? अर्जुन तो युद्ध करते करते बहुत आगे निकल गया है। तभी अर्जुन के पुत्र जो है अभिमन्यु ने कहा, क्या कहा कि ये जो चक्रव्यूह जो है मैं साधूंगा। तो यह बात सुनकर सब पहले तो युधिष्ठिर राजी नहीं हुए, क्योंकि वे जानते थे कि अभिमन्यु बहुत छोटा है। वो 16 साल की उम्र में इतना छोटा बच्चा कैसे युद्ध कर सकता है। फिर उसने कहा कि मैं चक्रव्यूह में घुसना तो जानता हूँ, लेकिन मैं निकल नहीं पाऊँगा। तो युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, तुम चक्रव्यूह में के अंदर चले जाओ, हम तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारा साथ देकर चले जाएंगे और हम कर लेंगे। यही बात करके धर्मराज जो थे युधिष्ठिर अभिमन्यु की बात मान गए। और क्या हुआ, जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह में इतनी तेज़ी से अंदर घुस गए कि युधिष्ठिर को पता ही नहीं चला कि वो कैसे घुस गए। लेकिन अभिमन्यु जो था, उसे सिर्फ अंदर चक्रव्यूह के अंदर जाना पता था, लेकिन चक्रव्यूह के बाहर निकलने की कला उनको नहीं आती, क्योंकि उन्होंने अपने माँ के गर्भ में जब था, उन्होंने चक्रव्यूह के अंदर जाना तो सीखा था। जब बाहर निकलने की कला बताई गई थी, तब उनकी माँ को नींद आ गई, जिसके चलते अभिमन्यु ने यह बात आधी सुनी थी। अब जैसे ही वो चक्रव्यूह के अंदर गया, वो सभी सैनिकों वो शस्त्र में बहुत वीर था। उन्होंने सभी शत्रु के साथ डट के मुकाबला किया और बहुत लड़ाई की और सबको पराजित करने लगा। जैसे ही सबने देखा कि अभिमन्यु तो बहुत अच्छे से लड़ रहा है, तो कौरव जो है वो घबरा गए और उनकी बहुत सी सेना उसमें घायल भी हो गए। लेकिन उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, उसे हराने के लिए क्या किया, उसे पीछे से वार किया और उसके रथ को भी तोड़ दिया। जैसे ही रथ टूट गया और अभिमन्यु ने क्या किया, उस रथ के चक्के को, पहिए को उठाकर सबके ऊपर हमला किया। जैसे कि यहाँ पर एक चित्र में दिया गया है, उन्होंने हमला किया। और फिर भी जो कौरवों में जो थे दुशासन, उसने उसके पीछे से वार करके और अभिमन्यु को क्या किया, वध कर दिया, अभिमन्यु को मार दिया। और इस तरह से अभिमन्यु जो है उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होते ही उसकी जैसे ही मृत्यु हुई, जयद्रथ ने क्या किया, उसको अनादर करते हुए उसे मारा। और यह जब अर्जुन को पता चला, तो अर्जुन जो है वो बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि मैं सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा। और उसी तरह अर्जुन ने भी क्या किया, जयद्रथ का वध कर दिया। किस तरह से अभिमन्यु ने उस चक्रव्यूह को, जो कि वो जानते नहीं थे कि चक्रव्यूह के अंदर जाया तो जा सकता है, लेकिन बाहर निकलने का कला तो उन्हें मालूम ही नहीं था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, डट कर शत्रुओं का सामना किया। अकेले ही वो किस तरह चक्रव्यूह के अंदर चले गए और उन्होंने सबका वध किया। चक्रव्यूह जो है कुरुक्षेत्र का एक द्रोणाचार्य द्वारा शिक्षा दी गई थी कि कुरुक्षेत्र एक युद्ध था, जिसमें सभी सिपाही जो हैं सबको घेर लेंगे, शत्रुओं को घेर के उसमें युद्ध करेंगे। जो कला सिर्फ अर्जुन को ही मालूम थी और किसी को भी पता नहीं था। अर्जुन ने भी अपनी पत्नी को यह
घटना, ये जो कुरुक्षेत्र, ये चक्रव्यूह के बारे में बताया था, तभी ही अभिमन्यु ये बात को सुने थे। इस तरह से अभिमन्यु ने किस तरह से एक 16 साल के उम्र के होते हुए भी किस तरह से चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश किया, ये सारी घटना इस वीर अभिमन्यु में बताया गया कि अभिमन्यु एक छोटे से उम्र में कितने वीर थे, उन्होंने किस तरह से साहस करके शत्रुओं से लड़ाई की। आपको पहले बता दूं हमें करना क्या है। इसके नीचे में देखिए, सब के नीचे शब्दार्थ दिया गया है। 6 शब्दार्थ हैं जो कि रेड कलर के लाइन में लिखा गया है। आप उसे याद कर लेंगे और मैं आपको अभी एक एक करके प्रश्नोत्तर, रिक्त स्थान और सही गलत बताऊंगी, जो कि आपको अपने बुक में रिक्त स्थान और सही गलत लिखना है और प्रश्नोत्तर अपने कॉपी में लिखना है। मैं डायरी के माध्यम से आपको बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, अभिमन्यु कौन था? तो अभिमन्यु अर्जुन एवं सुभद्रा का पुत्र था। दूसरा क्वेश्चन, पांडवों को हराने के लिए कौरवों ने क्या किया? तो पांडवों को हराने के लिए कौरवों ने अपनी सेना का चक्रव्यूह बनाया। उन्होंने एक चक्रव्यूह बनाया। चक्रव्यूह भेदना कौन जानता था? तो यह मैंने पहले बताया था, चक्रव्यूह भेदना अर्जुन और श्री कृष्ण ही जानते थे। अभिमन्यु ने निहत्था होने पर क्या किया? मैंने बताया ना, फिर जैसे चित्र में दिया गया है, अभिमन्यु निहत्था होने पर अपने रथ के चक्के को हाथ में लेकर शत्रुओं पर टूट पड़े। क्या हुआ ना, जैसे ही वो निहत्था हो गए, उन्होंने एक चक्रव्यूह जो है, उनके रथ का जो चक्का होता है, उसको अपने हाथ में लेकर शत्रुओं पर टूट पड़े। आखिरी क्वेश्चन है, अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा की? अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा की कि सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ का वध कर दे, क्योंकि जयद्रथ ने क्या किया था, अभिमन्यु के जब वो मर गया था तो उस पर उसको लात मारी थी, है ना, उनका अपमान किया था, जो कि अर्जुन सह नहीं पाए। और उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि सूर्योदय से पहले ही, सूर्यास्त से पहले ही वो क्या करेंगे, जयद्रथ का वध कर देंगे। वही उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। उसके बाद मैंने रिक्त स्थानों को खाली मैंने रिक्त स्थान जो है मैंने लिख दिया है, आप अपनी किताब में भर लेंगे। पहला है शास्त्र संचालन, अर्जुन और श्री कृष्ण में 2 था। पहला में अर्जुन, दूसरे में श्री कृष्ण। उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर, 16 वर्ष जयद्रथ, ये है रिक्त स्थान। और उसके बाद आपका सही गलत में आपका क्वेश्चन दिया गया है। पहले वाला में आपका क्वेश्चन जो होगा गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है और 5वां भी सही है। इस तरह से मैंने सिर्फ उत्तर लिख दिए हैं, तो आप किताब को पढ़ के उसमें आप इसको भर लीजिएगा। और मैं फिर से आपको एक बार प्रश्नोत्तर दिखा दे रही हूँ, आप थोड़ा सा इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।